आप सबकी श्रद्धा देख करके बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और सुधार हो जाए तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि बुद्धा का जो धर्म है वो साइंस पर आधारित है। साइंस के तथ्यों को जब हम अनुभव करते हैं उसके आधार पर हमें मानना चाहिए, लेकिन उसका हम पालन नहीं करते हैं, बस बोलते बोलते हैं। लेकिन जैसे चला आ रहा है बस उसी परंपरा को निभा रहे हैं। यहाँ तब से देख रहे हैं, थोड़ा सा बोलूँगी हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए। जैसे शुरुआत यहाँ मोमबत्ती जलाए हैं, मोमबत्ती ऐसे दिया क्यों जलाते हैं बताइए, क्यों जलाते हैं? अंधेरा दूर करने के लिए ना। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी अंधेरा है ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो हमको अच्छा लगता है मोमबत्ती जलाना या अगरबत्ती रखना या धूप बत्ती रखना, इसलिए हम उसको करते हैं। उसको किसी को क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं, मूर्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये धूप बत्ती मोमबत्ती और ये चिवर पहन रहे हैं, हमने आज यहाँ मूर्ति की स्थापना की, वो अच्छी बात है। क्यों करते हैं उसकी स्थापना? इसलिए करते हैं कि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मूर्ति और भी धर्म में है, लेकिन उनमें और यहाँ बुद्ध धर्म में अंतर है। क्या अंतर है? एक तो जब आप देखेंगे जो उनकी मूर्तियाँ हैं उनके देवी देवताओं की, वो नग्न अवस्था में होगी ना नग्न अवस्था में, तो उनको वो कपड़े पहना के साज सज्जा करके उनको एक अलग ही दैव्य बना दिया जाता है, बोला जाता है कि दैव्य है। लेकिन जब आप बुद्ध की अगर खनन में भी मूर्ति निकली है तो उन पर ऑलरेडी चिवर उतरे हुआ है ना, बना हुआ, तो उनको कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम उसको देख करके ये देखते हैं कि तथागत बुद्ध किस तरह बैठते थे, अपना चिवर पहनते थे। जब भी वो बाहर निकलते थे या पब्लिक में रहते थे तो कोई भी उनका दिखाई नहीं देता था, वो इस तरह से चिवर पहनते थे। आज तो हम देखते हैं कि कुछ चिवर ऐसे नीचे से आधा होता है, कुछ ऐसे मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पुरुष है। लेकिन बुद्ध ने कभी अपना केवल इतना हाथ और ये केवल चेहरे के अलावा कभी कोई अंग प्रदर्शन नहीं किया है। वो हमेशा परिमंडल पहनते थे, या फिर जैसे इसमें चिवर है थोड़ा सा, ये भी शायद नीचे है, मतलब दिखाते ही नहीं थे। हम जब इसको देखेंगे तो बुद्ध की एक अलग अलग मुद्रा दिखाई देगी कि वो हमें क्या सिखा रही है। बैठने की सभ्यता क्या है, जैसे हम उनको देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक निरीक्षण करेंगे तो पहले चेहरे को देखेंगे। चेहरे को देखते ही एक भाव पैदा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी माँ या हमारा बाप हमें देख रहे हैं। माँ जैसे उनसे फीलिंग आती है मूर्ति देखते ही, और बड़ा शांत हो जाते हैं। आप देखते हैं कि बुद्धा की मूर्ति हर समाज में किसी न किसी रूप में रखी हुई मिलेगी। यहाँ जो हमारे ये लाए हैं ये तो पूजा बंधन करने के लिए लाए, लेकिन हम देखते हैं कि जो उच्च वर्गीय जो समाज अपना आपको बोलता है वो भी अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखता है। किस रूप में? शांति के प्रतीक में, कि शांति का प्रतीक है बुद्ध, सबसे बड़ा शांति का दूत या शांति का प्रतीक माना गया है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे हम हिंदू धर्म से निकल के आए और वहाँ अशांति थी, यहाँ भी हम वैसे ही अशांति धीरे धीरे कर रहे हैं। वही अभी जैसे यहाँ ये चिवर पहनाया, मैंने कहा कि भाई उनको चिवर कपड़ा पहनाने की जरूरत नहीं है। मान्यवर जी ने कहा कि अगर बड़ी श्रद्धा से बौद्ध गया से लाए हैं, आप देख रहे होंगे बौद्ध गया में जो समिति है उसका हिंदू में ज्यादा उसमें सदस्य है, तो धीरे धीरे उसका हिंदूकरण हो गया है। वह बुद्ध की जो मूर्ति वो बुद्ध की नहीं रही है, वो उनके एक देवी देवता की मूर्ति उन्होंने बना के छोड़ दिया है। वहाँ पे रोज हजारों लोग इस तरह का कर्मकांड करते हैं। बाहर इतनी बड़ी बड़ी टोकरी में सामान सजा के रखते हैं पूजा का जैसा, जबकि बुद्ध ने या बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है कि आप पूजा या कर्मकांड में करो। अगर कोई आदमी कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम भी ऐसा ही करें तो ही हम बुद्धिस्ट कहलाएंगे। बुद्धिस्ट हो
जो अपनी बुद्धि के तर्क करे, बुद्धि से काम करे। हमारी बुद्धि कहाँ गई? क्या पहले जो जैसे गुलाम थे आज भी हम वैसे ही गुलाम है क्या? नहीं है ना। सोच सकते हैं ना, ठीक है बुद्ध गया में हो रहा है, सारनाथ में हो रहा है और लोग कर रहे हैं, वहाँ कुछ विदेशी प्रभाव भी है। विदेश में और हमारे देश में अंतर है। यहाँ पे जो हमारी मेन समस्या है उसको दूर करना है। विदेशों में न जाति की समस्या है कि वहाँ एक दूसरे से छूट करते हैं, न गरीबी की समस्या है। हो सकता है पैसे की आर्थिक तंगी होती हो, लेकिन जाति की जो समस्या है वो अपने ही देश में है। और हम उस समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दूर कर सकते हैं? अधिकांशतः अपने आप को शिक्षित बना करके, न कि केवल साक्षर बन करके कि और साक्षर हो करके जैसा पहले कहते चले आए वैसे ही आज भी हम उसी परंपरा के धर्म पे चल रहे हैं। किसी भिक्षु चीवरधारी ने कहा कि भाई ऐसे करो, ये काम करो, और हम मान गए। पहले ब्राह्मण हुआ कर, पंडा हुआ करते थे हमसे बोलने के लिए कि ऐसे करो। आज भिक्षु या भिक्षुनी चीवरधारी होते हैं, हम तो नहीं बोलते हैं, सीधा बोल रहे हैं, मना कर देते हैं हर चीज को। हम ये धूपबत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती कुछ नहीं लगवाते हैं। अगर आपकी श्रद्धा ही है तो इलेक्ट्रिकल दिया लगाएं, क्योंकि इनको लगाने से ऑक्सीजन भी खराब होती है और तरह तरह के केमिकल से बने हुए हमारा गला खुद इफेक्टेड हो जाता है। आज बहुत लोग ऐसे हो रहे हैं, समझो उसके पीछे क्या हानि है। अगर हाँ वाकई में आपका कुछ उसमें कल्याण है और उसके साथ ही समाज का भी कुछ कल्याण है तो करो उस काम को, वो काम अच्छा है। लेकिन अगर नुकसान है तो क्या करना अच्छा है? अगर और नुकसान कर रहे हैं तो हम भी करें। बोध गया में तो वहाँ एक रूम बना रखा है बहुत बड़ा सा, जिसमें हजारों लीटर रोज तेल जलाया जाता है दिए के नाम पर। कितना नुकसान कर रहे हैं। हमें आज भी वो लोग किसी न किसी उससे हमें बांधना चाहते हैं कि ये हमारी गुलामी में बंधे रहें और हम उसमें आज भी खींचे चले जाते हैं। बस लेवल बदल दिया है। पहले हिंदू धर्म का लेवल था, अब बुद्ध धर्म कर दिया, बुद्ध धर्म का बुद्ध धर्म कर दिया है, जबकि बुद्ध का धर्म नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को सीख करके उसका पालन करना, आचरण में उतारना है, उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। लेकिन हमने केवल लेवल लगा लिया है कि हम बुद्धिस्ट हो गए हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तो हमें असलियत में जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरा समाज सभ्य होने के साथ साथ शिक्षित भी हो और ऐसा मजबूत समाज हो कि उसको कोई टक्कर न देने वाला हो, इतना मजबूत हो जैसे बाबा साहब मजबूत बने। बाबा साहब ने अपने आप को कितना शिक्षित बनाया, बताइए। वो कितना बैंड बाजे बजाते थे या कितना शादी ब्याह में जाते थे। उनके मन में हमेशा समाज के प्रति जो हमेशा त्याग रहता था, कोशिश रहती थी कि मैं कैसे अपने समाज को भरूंगा। क्या आज हम उसकी तरह करते हैं? केवल दिखावा करते हैं, आते हैं दिखाते हैं, जो समाज में काम करते हैं कार्यकर्ताओं के नाम पर दिखाते कि हम भी कुछ कर रहे हैं। करो, लेकिन बाबा साहब ने कितना करते थे कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, फोटो खिंचवाऊंगा, ऐसे करूंगा, कितना करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले कितना ऐसे करते थे, सावित्रीबाई ने कितना ऐसे किया, रमाई ने कितना किया और तमाम हमारे मानवों ने कितना किया। ऐसा किया क्या? हम क्या सीख रहे हैं उनसे? तो मूर्ति कुछ सीखने के लिए होती है, ना कि उस पर हम आडंबर करें। बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति के आगे कोई आडंबर ना करे तो ज्यादा अच्छा है। उसको दिखा करके अपने बच्चे को सिखाएं। जैसे हम घर में हमारे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है और हम बच्चा पूछते हैं कि पापा ये कौन है, या मम्मी से पूछते हैं तो हम बताते बेटे तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। तमाम सवाल उठते हैं बच्चे के मन में, तो आप उसको बताते हैं। ठीक इसी तरह से इन मूर्तियों का महत्व है हमारे जीवन में। जब इनको दिखाएंगे, बताएंगे कि देखो कितने अच्छे से बुद्ध जी बैठे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कितने खुश रहते हैं, देखो कपड़े कितने शालीनता से पहन रखा है। ऐसे ही बाबा साहब को देखते हैं कि वो हमेशा अपडेट रहते थे, कोट पैंट पहनते हैं और इन्होंने समाज के लिए इतना महान कार्य किया है। तथागत बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ जीवन था, जब भी उन्होंने समाज में काम किया और बाद में भी किया, और ऐसा काम किया कि आज विश्व में दोनों का नंबर 1 स्थान है। विश्व गुरु कहा जाता है तथागत बुद्ध को।
और बाबा साहब को भी आज जगह जगह देश विदेश में जय भीम के नाम से याद किया जाता है। तो आप असलियत को समझें। कहने का मतलब ये कि जितना भी आप आडंबर से बचे, अपने समय बर्बादी से बचे, उसको बचाएं। हम आजकल दिखावे में बहुत हैं, बहुत ही दिखावे में हैं। अभी औरतों के लिए थोड़ा सा कहूँगी, हम देखते हैं कि चलो बुद्धिस्ट हैं, व्हाइट कपड़े पहन लिए आ गए, ठीक है, लेकिन आज भी वही साड़ी ब्लाउज में है। और पहले जो जेवर होते थे वो और तरह के होते थे, आज थोड़े व्हाइट कलर में आ गए, व्हाइट मोती के हो गए। लेकिन आज भी दिखाते हैं कि भाई मेरे पास देखो कितना आभूषण है ना। जब आप देखेंगे बाबा साहब ने बताया कि ऐसे सभ्य बने, तो हमारी महिलाओं के आज भी ब्लाउज होंगे और ब्लाउज के गले बड़े बड़े होंगे कमर से, क्योंकि टीवी में देखते ना वो। तो क्या ये सभ्यता है? कहाँ किसने कहा कि हम अंग प्रदर्शन करें? आप देखते जब एक पुरुष कपड़े पहनता है तो वो यहाँ से लेके नीचे तक ढका होता है ना। और हम साड़ी पहनते हैं तो पहले हमारे आगे पीछे का गला दिखता है, पेट दिखता है, कमर दिखता है। अरे कितना अंग प्रदर्शन करोगे? कैसे बुद्धिस्ट हो आप लोग? अंग प्रदर्शन, शालीनता के कपड़े पहनो, आप भी कोट पैंट पहन के आओ, कौन मना कर रहा है? आज किस चीज की कमी है? क्या जेवर जेवरात से सुंदर दिखते हैं? बाबा साहब ने अपने भाषण में साफ साफ कहा है कि ये जो जेवर जेवरात आप पहनते हैं, ना तो इसका पति से संबंध है, ना ही सुंदरता से संबंध है। केवल ये हमें अच्छा लगता है इसलिए हम इसको पहनते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए पहनते हैं। तो ऐसा नहीं, देखो सभ्यता दिखाओ, अपनी सभ्य बनाओ अपने आप को। मेन जो शिक्षा है वो सील है, 5 सील है। जो इन सीलों को पूरा से पालन करेगा, समझेगा, आचरण में उतारेगा, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। मैं कितना भी आशीर्वाद में बोलती रहूं मंगल हो कल्याण हो, तो क्या होगा? फिर कैसे होगा? कैसे होगा? जब आप उस शिक्षा को समझेंगे, यानी सील को समझेंगे और उसको पालन करेंगे और उसको अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर मैं इसका पालन करूं। कोशिश करूं कि मैं झूठ ना बोलूं, कोशिश करूं कि मैं किसी बात की चीज की चोरी ना करूं, कोई नशा ना करूं, चाहे वो वस्तु का हो या किसी पदार्थ का पीने पर, ये जो हम नशा करते हैं शराब बीड़ी सिगरेट का। जब हम इस तरह का पालन करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे सीखते हैं। और हम आज इतने लिखते हैं, यहाँ भी आए तो एक नशा है कि भाई चलो आज बिहार में इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो एक नशा है कि हम अधिक से अधिक अपने आप को दिखाएं कि हम कितने उच्च से उच्च हैं, प्रभावशाली हो गए हैं, सभ्यता हो गए हैं, हम समाज में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबको पीछे छोड़ दिया हमने, हम इतना काम कर रहे हैं। मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, ठीक है, मैं इतना ही बोलती हूँ। मैंने इसलिए मेरा ये संदेश है, मैं पूरे भारत में यही बोलती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ यही बोलती हूँ कि आप अपना, मेरा जिस तरह से संदेश है कि आप अपना आप को सुधारो और बेहतर बना सकते हो। जो आज उससे भी बेहतर बना सकते हो अपने आप को। जितना आप बेहतर बनेंगे विश्व में आपका नाम जाएगा, फिर भारत में नहीं रहेगा। अभी आप सीमित है महाराष्ट्र तक, इतना महाराष्ट्र में दिखाई देता है, तो आप अपने आप को सभ्य बनाकर बाहर तक फैलाओ, पूरे भारत में पहुंचाओ। पूरे भारत में अभी नहीं पहुंचा है, यूपी बिहार में जाकर देखो बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो आप सीमित नहीं रहो, यहाँ पर दिखावा दिखाओ यूपी बिहार में जाकर के और दूसरे प्रदेश में जाकर के। ठीक है, तो जय भीम।